हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम कराएंगे आपको। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारा 18th, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है और इसमें जो डायग्राम्स वगैरह है वो भी आपको बनानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स इसको बहुत केयरफुली आपने याद करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस साल एग्जाम में ये डाइजेस्टिव सिस्टम आया है तो एनुअल में। सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ ए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स ग्लैंड्स। जो फंक्शन होते हैं इसके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स आर इंजेशंस, डाइजेशंस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ए फूड। फूड को पचाना, डाइजेशन करना, इंजेशन करना एंड एब्जॉर्प्शन जो है फूड का, और एक्सक्रीशन ऑफ ए वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा पीछे से निकलता है, ये सारा प्रोसेस इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो होता है माउथ पहले नंबर में, फेरिनेक्स, ओसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। ये इसके पार्ट्स हैं। माउथ जो है, माउथ में हमारा खाना जाता है। खाना जाने के बाद हम उसको चबाते हैं। चबाने के बाद उसके स्मॉल पीस होते हैं। स्मॉल पीस होने के बाद माउथ में हमारे टंग होती है, जीभ, और टीथ और ये होता है, और सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये जो है टीथ जो है वो अपना अपना कार्य करते हैं, और टीथ जो है परमानेंट टीथ होती है और टेम्परेरी, जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं। टीथ ऑफ ए अडल्ट लाइफ में जो परमानेंट टीथ होते हैं 32 टीथ वो होते हैं। तो परमानेंट टीथ जो होते हैं 32 होते हैं, और 16 जो है एक जॉ में होते हैं। नीचे वाले में 16 और ऊपर भी 16 होते हैं। और ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर या 8 टीथ होते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो टीथ हैं 8 होते हैं। इनमें 2 जो है इंसियर और एक जो है कैनिन एंड 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर होते हैं। और टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं। 20 ईच जॉ में होते हैं, और जो जॉ होता है उसके आधे हाफ में 10 टीथ होते हैं। और ईच हाफ ऑफ द जॉ हैज 2 इंसियर एंड 1 कैनिन एंड 2 मोलर होते हैं। इस तरह से इसमें टीथ होते हैं हमारे माउथ में। और स्ट्रक्चर्स जो होते हैं टीथ के, क्राउन, नेक, रूट, इस तरह के रूट होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में। दीज आर 3 पेयर ऑफ ए सैलिवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। और जो है पैरोटाइड, सब मैंडिबल एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स, इस तरह के जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे। तो पैरोटाइड ग्लैंड्स जो है 1 on each side is present below in the front of each ear. Ear means on. Each gland has a duct called a Stenson duct. This duct open on the inner side of a cheek, opposite to the second upper molar tooth. और सब मंडिबुलर ग्लैंड से सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। दे आर स्मॉलर देन पैराटाइड ग्लैंड्स, 1 on each side हैज अंडर द एंगल ऑफ ए जॉ। और इसी तरह सलीवा होता है। सलीवा जो है इट इज ए मिक्स्ड सेक्रेशंस ऑफ ऑल द 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। इट इज एन अल्कलीन फ्लूइड कंटेनिंग, जिसमें पानी to the extent of 99% होते हैं। The solid content of a saliva are mucin, which is a glycoproteins and enzymes which convert starch into maltose. Also it contains salt of a sodium, potassium, calcium and magnesium होता है। फंक्शन जो होते हैं, it convert cooked starch into a soluble sugar called maltose, or it acts as a solvent for food and help in its
swelling, it moistens the lubricant and clean the mouth. और उसके बाद नेक्स्ट जो है फेरिनेक्स. फेरिनेक्स lie between the mouth, मुंह से नीचे होता है. और ओसोफेगस. Pharynx consists of a three part: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx होता है. Nasopharynx it lie behind the nasal cavity के behind में होता है. It extends from base of a skull to the level of soft plate. On other side, it has an opening for eustachian tubes. Or oropharynx, it lie behind the mouth. It extends between soft plate above and upper opening of larynx below. The lateral wall of oropharynx contain the tonsils. और laryngopharynx जो होती हैं, laryngopharynx, it is the lowest part and it lie behind the larynx. और इस तरह से ओसोफेरिनेक्स आता है. और ओसोफेगस जो है, इट इज ए मस्कुलर ट्यूब्स विच एक्सटेंड बिटवीन ए फेरिनेक्स अबव द stomach below. It lie between trachea in front and vertebral column at the back. From the thorax, it enter the abdomen through the ओसोफेगल ओपनिंग ऑफ ए डायफ्राम. तो इस तरह से इसकी जो स्टेज होती है स्वेलिंग अकरिंग द फॉलोइंग 3 स्टेजेस जो है माउथ में. तो पहली स्टेज है क्लोजिंग ऑफ लिप्स एंड राइजिंग ऑफ ए टंग अगेंस्ट द प्लेट फोर्स द बॉल इनटू ए ओरोफेरिंक्स. उसके बाद सेकंड में बाय द कंट्रैक्शन ऑफ ए मसल्स ऑफ pharynx, the bolus is forced into ओसोफेगस. और थर्ड स्टेज होती है इन द ओसोफेगस. Contractions of its muscular wall carries the food down to stomach, abdominal cavity and its content. उसके बाद स्टोमच आता है हमारे पेट का. जो स्टोमच है, तो स्टोमच एंड इट्स डाइजेस्टिव फंक्शन. स्टोमच इज द dilated portion of alimentary canal. It receives food from esophagus. It lies in the upper part of the abdominal cavity below the left half of diaphragm, part of the stomach. Two surfaces, an anterior and a posterior surface. और दो उसके बॉर्डर होते हैं. जो अपर बॉर्डर है उसको हम लेजर कहते हैं और जो लोअर बॉर्डर है उसको हम ग्रेटर कहते हैं. ग्रेटर कर्वेचर. 2 एंड्स होते हैं इसमें. तो अपर एंड जो है उसको हम कार्डिक एंड कहते हैं इसमें. और जो लोअर एंड होता है उसे फैलोप एंड कहते हैं. और इसमें फंडस होते हैं. फंडस ए डोम शेप अपर पार्ट लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ कार्डिक एंड. उसके बाद बॉडी होती है. इसकी बॉडी द मेन पार्ट ऑफ स्टोमच. और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ हमारा स्टोमच. स्टोमच का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है. इसमें कोट होते हैं 4 तरह के, जिसमें पहला कोट है पेरिटोनियल कोट जो मेड ऑफ सीरियस कवरिंग. और उसके बाद सेकंड जो होता है मस्कुलर कोट मेड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर. एंड थर्ड वन सब म्यूकस कोट मेड ऑफ ए एरोलियर टिश्यू. एंड फोर्थ वन म्यूकस कोट मेड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. सेक्रेशन ऑफ ए स्टोमच. स्टोमच में जो सेक्रेशन होता है, the mucous membranes of a stomach contain glands which secrete gastric juice continuously. वो continuously gastric juice secrete करता है. The secretion of a gastric juice occurs due to the a reflex mechanisms to the vagus nerves. और इस तरह से
psychological effect produced by taste or smell of the food. Gastric juice contain pepsins, hydrochloric acid and intrinsic factors. और उसके बाद जो आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है and its functions of digestion and absorption में small intestine is the part of the alimentary canals which extend from the pyloric end of a stomach to cecum, the first part of the large intestine part. Small intestine consists of three parts होते हैं इसमें, और जो पहला है duodenum, jejunum and ileum. Duodenum जो है it is the C-shaped fixed part which is attached to the posterior abdominal wall by peritoneum. The head of the pancreas lies in the concavity of the duodenum. Also the bile duct and pancreatic duct open together at the concave surface. उसके बाद हमारा इलियम आता है. इलियम it forms the last part of a small intestine. Structure जो है small intestine के वो 4 coats होते हैं, 4 coats which are present in जो stomach में मौजूद होते हैं, जिसमें peritoneal coat कहते हैं हम, made of serous membranes, muscular coats made of only a circular and longitudinal fibers, and submucous coat made of a areolar tissue, and fourth one is a mucous coat which is in the inner linings. And इसी तरह ये जो small intestine है, digestion जो होता है इन small intestine में, the acid जो होते हैं, acid signs from the stomach enter into the duodenum. There is mixes with the alkaline intestinal juice called succis antecedent. और उसके बाद alkaline secretions from the livers and pancreas in the small intestine. Digestion is carried out by the following enzymes of a intestinal juice. और इसी तरह next जो है large intestine and its functions. Large intestine जो है उसे हम colon कहते हैं. Extend from the end of the ileum of a rectum to rectum, and large intestines consist of following parts. इसमें following part होते हैं appendix, ascending column and transverse column and sigmoid columns. ये 4 प्रकार के column होते हैं. Structures of a large intestines. Large intestines has the small 4 coats होते हैं इसमें, peritoneal, muscular, submucous and mucous, and as a small intestine. What the only difference is longitudinal muscles are arranged in 3 bonds. The mucous membranes does not have breathing function. जो होते हैं इसके बाद intestine के वो digestion होता है. This is carried out by the microorganisms of the colons. They act on the undigested and unabsorbed residue from small intestine. सेकंड जो absorption होती हैं और carbohydrates जो होते हैं, जो proteins होते हैं, fats होते हैं, already absorbed in small intestine में absorb होती हैं. Only water and glucose are absorbed in the colon. और secretions जो होती हैं वो होती हैं mucins. Without only secretions, it lubricates the colon and facilitates the passage of fecal matters. और उसके बाद post जो excretion जो है iron and some purgative or excreted in large intestine. और उसके बाद जो next है वो हमारा rectum आता है. rectum जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं. It occupies the lower posterior part of pelvis. It extends between the sigmoid column and anus. The lower part of the rectum is dilated and it is called rectal ampulla.
उसके बाद एनस जो होता है, इट इज द स्मॉल कैनाल मेजरिंग अबाउट 1 to 2 इंच इन लेंथ। ये 1 से 2 इंच की लेंथ का होता है। द ओपनिंग ऑफ एनस इज guarded by sphincter called anal sphincters. This sphincter is under voluntary control. इस तरह से ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ना कंप्लीट होया। डाइजेशन ऑफ ए फूड इन एलिमेंट्री कैनाल में फूड्स जो होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, दीज कंस्टिट्यूएंट फूड्स आर डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड फॉलो। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स इन द एलिमेंट्री कैनाल माउथ। माउथ जो है, मुंह जो हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डज नॉट अकर इन द माउथ। ओनली ड्रग्स लाइक नाइट्रोग्लिसरीन्स एंड आइसोफेनोलिन्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द बकल म्यूकोस। स्टोमच, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ ए फूड अकर इन द स्टोमच में भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती फूड्स की अकर इन स्टोमच एक्सेप्ट ग्लूकोज। ग्लूकोज को छोड़ के, बट पानी जो है या अल्कोहल कैन बी एब्जॉर्ब इन द स्टोमच। जो पानी पीते हैं या ग्लूकोज अल्कोहल लेते हैं, शराब जिसे कहते हैं, वो एब्जॉर्ब होती है हमारे स्टोमच में। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोडक्ट ऑफ carbohydrate digestions like glucose and other simple sugar occur through capillaries and of a belly. Second, product of a protein digestions like amino acids are also absorbed through capillaries of a belly. Or third one, product of a metabolisms like fatty acids and glycerols are absorbed through lacteals of belly, large intestine, water, glucose and certain salts are absorbed through the mucous membranes of large intestine. इस तरह से तो स्टूडेंट्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ ए डाइजेशन, जिसमें लीवर आएगा तो उसके फंक्शन आएंगे और गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। तो इस तरह से जो है हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स।